प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की ओर से लगाए गए कई आरोपों का भी जवाब दिया। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों ने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट किया, लेकिन पीएम ने अपना संबोधन जारी रखा। इससे पहले एक दिन पहले उन्होंने लोकसभा में भी विपक्षी दल कांग्रेस को जमकर घेरा था। आइए आपको सुनाते हैं पीएम ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा। देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती, जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा, वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है। हमने किसानी को एक व्यापक स्वरूप में देखा और उस व्यापक स्वरूप में हमने किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का हमने लाभ मुहैया कराया है। और इसके बाद हमारे किसानों का खेती के काम को, उसके विस्तार को भी मजबूती दी है। उस दिशा में भी हमने काम किया। देश की जनता ने हमें तीसरी बार जो अवसर दिया है, वो अवसर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस यात्रा को मजबूती देने के लिए, इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटि कोटि जनों ने आशीर्वाद दिए। हालांकि देखिए, विपक्ष को जनता की आवाज़ कहा जाता है लोकतंत्र में, पर विपक्ष का ये जो रवैया रहा कि प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे गए और उनके जवाब नहीं सुने जा रहे हैं, ये एक बड़ा गंभीर मसला है। क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये भी ज़रूरी है कि वार पलटवार हो, लेकिन सुना भी जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, विपक्ष ने ही कई सवाल खड़े किए थे और इसीलिए राज्यसभा में भी पीएम ने जब जवाब दिया है तो ये करारा जवाब माना जाएगा। उन्होंने ये कहा कि ये सुन नहीं सकते हैं, इन्होंने ही सवाल पूछे हैं, जवाब दे रहा हूं तो ये सुन नहीं सकते हैं। संविधान पर पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा और करारा वार किया। पीएम मोदी ने संविधान दिवस को लेकर विपक्ष को घेरा। पीएम ने कहा कि विपक्ष ने संविधान दिवस का विरोध किया, कुछ लोग हकीकत से मुंह फेर रहे हैं, ये बात भी उन्होंने कही। संविधान के शब्द हमारे लिए मूल्यवान है, मेरे जैसे लोगों को बाबा साहेब के संविधान ने मौका दिया है, जनता जनार्दन ने मुहर लगाई है, तीसरी बार भी यहाँ आने का अवसर मिला, ये बातें उन्होंने कही। लोकसभा में जब हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, मैं हैरान हूँ कि जो आज संविधान की प्रति लेकर घूमते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। 26 जनवरी तो है, फिर संविधान दिवस क्यों लाए? संविधान मार्गदर्शन का काम करता है, सरकार के लिए संविधान दिशा दर्शन, संविधान लाइट हाउस का काम करता है। हम जन जन तक
संविधान की भावना को पहुंचा रहे हैं। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए भी कही क्योंकि ये संविधान का हवाला विपक्ष की तरफ से कई बार दिया गया और कई बार ये कहा गया कि आपने देखा कि चुनाव प्रचार से लेकर अभी शपथ ग्रहण तक और उसके बाद में जितने प्रदर्शन हुए, जय संविधान, इसको एक तरीके से एक टैगलाइन बनाया। इसका असर बहुत हुआ है चुनाव में या लोगों पर, ऐसा लगता है विपक्ष को भी, और इसीलिए इस मुद्दे को फिलहाल छोड़ता विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि उनके शासनकाल में देश ने बहुमुखी विकास किया है, ये सब परिश्रम पर विश्वास की वजह से हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव 10 वर्षों की सिद्धियों पर मुहर है, भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था की बात भारतीय जनता पार्टी के ने लगातार अपने चुनाव प्रचार के दौरान कही है और ये लक्ष्य रखा है इस बार। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, हम परिश्रम पर विश्वास करते हैं। विपक्ष सिर्फ इंतजार करना जानता है। गरीबी के खिलाफ लड़ाई में देश जीतेगा। ये बातें आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कही हैं। 5 साल गरीबी के खिलाफ निर्णायक रहे हैं, गरीबी के खिलाफ हमारी जीत होगी, हम सभी संकल्पों को पूरा करेंगे, इस बात को एक बार फिर उन्होंने दोहराया है। विकास के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे, पब्लिक सेक्टर में तेजी से बदलाव होंगे और हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव होगा। देश की विकास यात्रा के 4 प्रमुख स्तंभ भी, हालांकि इसको बहुत पहले से बोलते रहे प्रधानमंत्री मोदी, एक बार फिर आज इसका जिक्र किया। गरीब, युवा, किसान, नारी शक्ति, इनको 4 स्तंभ बताया। इन पर बड़ा फोकस है और अगर आप चुनाव के लिहाज से देखें, विपक्ष का भी देखें आप, तो इन्हीं पर फोकस रहता है। खासतौर पर महिलाओं के, नारी शक्ति की बात को लेकर आज काफ़ी बात हुई है सदन में। किसानों की अगर बात करें तो इनको लेकर बड़े फैसले हुए, किसानों को सशक्त किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने किसानों की योजनाओं पर कहा कि हमने किसानों की योजनाओं पर काम किया है, हमने किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराई है, बीज से बाजार तक की व्यवस्था को मजबूत किया है। 10 वर्षों में किसानों को खेती से लाभ भी हुआ है, छोटे किसानों को आसानी से लोन मिले, इसलिए किसान कल्याण हमारी योजना के केंद्र में है। किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, ये बात भी उन्होंने कही है। कांग्रेस ने ऋण माफी के ढोल पीटे, पहले किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता था, इनमें सच सुनने की ताकत भी नहीं है, झूठ फैलाने वाले सच नहीं सुन पा रहे हैं। करीब 12 लाख करोड़ रुपए खाद पर सब्सिडी दी गई है। किसान कल्याण नीतियों के केंद्र में किसानों को सशक्त किया गया है। पीएम किसान सम्मान योजना से लाभ हो रहा है। तो किसानों को लेकर बहुत बात विपक्ष की तरफ से की गई थी, ये महत्वपूर्ण जवाब आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से इसलिए बता रहा हूं कि ये सवाल उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से, आज इनका जवाब दिया गया, लेकिन बहुत हो हल्ला हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने सिलसिलेवार और उन्होंने कहा कि जो झूठ फैलाते हैं वो सच सुनने की ताकत नहीं रखते हैं। किसानों के बाद बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, इस पर भी काम हो रहा है, ये भी पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने राज्यसभा में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण का लाभ दिख रहा है, जमीन पर दिख रहा है। महिला आत्मनिर्भर बने, इसके लिए काम किया जा रहा है। 10 वर्षों में महिलाओं के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। करीब 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य अब आने वाले समय के लिए रखा गया है। हमने 4 करोड़ घर बनाए, नमो ड्रोन दीदी अभियान तेज किया। कई क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, यानी नारी शक्ति को बढ़ावा देने की बात यहाँ पुरजोर तरीके से कही। और बंगाल वाली बात भी आपने सुनी थी कि बंगाल में महिला की पिटाई की तस्वीर सामने आई। बंगाल की घटना रोंगटे खड़े करने वाली है। बंगाल में महिला से बर्बरता हुई है, लेकिन ये विपक्ष चुप है। ये इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई चित्र नहीं हो सकता, ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में कहा है। और मणिपुर, आपको याद होगा लोकसभा में जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे तो मणिपुर के नारे लग रहे थे, इस पर भी उन्होंने आज बयान दिया। नॉर्थ ईस्ट में हमने रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट का विकास प्राथमिकता है। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं कम हो रही हैं। अधिकांश हिस्सों में हालात सामान्य हो गए हैं। मणिपुर केस में 500 से ज़्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। गृह मंत्री कई दिनों तक मणिपुर में रहे हैं। अधिकारी भी मणिपुर से जुड़े रहे हैं। बार बार ये कहा जाता था कि कोई जा नहीं रहा है, मणिपुर जल रहा है, इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए, उनके जवाब दिए गए। मणिपुर में अभी बाढ़ आई है, उस पर काम हो रहा है। मणिपुर के भड़काने वाले अपनी हरकतें छोड़ें जो इस मुद्दे पर भड़काते हैं। केंद्र और राज्य मणिपुर की चिंता कर रहे हैं। विपक्ष को मणिपुर पर सहयोग करना चाहिए। एक वक्त मणिपुर ही विपक्ष को नकार देगा।
कांग्रेस आग में घी डालने का काम कर रही है। यानी कि केंद्र और राज्य जिस तरह से चिंता कर रहे हैं मणिपुर की, उसी तरह से विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। सहयोग न कर कर कांग्रेस आग में घी डालने का काम कर रही है, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में कही है। भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। क्या कुछ कहा भ्रष्टाचार पर, वो भी आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को घेरा। केंद्र की जांच एजेंसी, देखिए ये भी एक आरोप बार बार कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है, कथित रूप से जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जांच एजेंसियों पर आरोप लगाया गया, ऐसा कहा गया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। शराब घोटाला करे आप, भ्रष्टाचार करे आप बच्चों के क्लासरूम बनाने में घोटाला करें, आप पानी तक में घोटाला करें। आप इन्हें आम आदमी पार्टी के विषय में वो कह रहे थे, आम आदमी पार्टी की शिकायत कांग्रेस करे, आपको कोर्ट तक घसीट कर कांग्रेस ले जाए और कार्रवाई हो तो मोदी को गाली दें। अब आपस में आप और कांग्रेस साथी बन गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हमारे लिए मिशन है, ये हमारे लिए चुनाव में हार जीत का विषय नहीं है। हमने 2014 में जब सरकार बनाई तब हमने कहा था हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है, हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करेगी और ये कोई चुनाव में हार जीत का मसला नहीं है। हम काले धन पर वार करते रहेंगे। तो जो अहम बात कही है वो यही कही है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये पूरा मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था, अब साथ आ गए हैं, कार्रवाई हो रही है, तो आप हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं या जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।